शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल अपने सहयोगी दीप राणा के साथ आज पहुंचा हूं अमर शहीद करमिंद सिंह बर्तवाल के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भटगांव, सोड़ भटगांव। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः इस चित्र को देश के सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान जिस व्यक्ति ने दिया हो और जिस व्यक्ति ने बहुत ही कम उम्र में घर परिवार छोड़कर अपने प्राणों का ये बलिदान दिया, हम उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। आज हमारे इसी प्रकार की शहादत के फलस्वरूप जब स्वतंत्रता का आंदोलन चला तब से लेकर अब तक इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। ये सब शहादतों का ही परिणाम है। तो करमेंद्र बर्तवाल जी की शहादत से हमारे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेगी और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगी। ये जो आजकल अग्निवीर की योजना जो चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार कह चुका हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सैनिक को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अभी बीच में आप सब लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई अग्निवीर फौज में भर्ती हुए और 1-2 साल की सेवा के बाद किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, शहादत उनको मिली, तो उनको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि फौजी में भेद है, इसलिए ये योजना बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 साल में मैंने तो एक राजनीतिक कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री जी पर ये बात कही थी गढ़वाली में कि 80 सालों मन की आप उखण मांगनो एक मौका और हमारा 22 साल नौन उखण बोनो कि तुम 4 साल में सो को चल जा घर। तो मैंने ये कटाक्ष किया था। तो ये विडम्बना है और हम इस अग्निवीर योजना का इस स्वरूप में बिल्कुल इसको मंजूर स्वीकार्य हमें नहीं है। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन संघर्ष करेंगे। जब भी सत्ता में आएंगे तो ये अग्निवीर योजना बिल्कुल खारिज होगी और जैसे फ़ौज की नियमित भर्ती और जो सम्मान फौजियों को पहले से मिलता आ रहा है, हम उसको जारी रखेंगे, उसको पुनः जारी करेंगे। इन सवालों से एक ही तरह मेरा एक सवाल दूसरा था। आप मूल निवास पे और भू कानून पे बहुत प्रखर रहे हैं। इस बीच आपका एक बयान आया था कि हमको भू कानून से इतर जनजातीय क्षेत्र उत्तराखंड को घोषित किया जाए। इसके बारे में क्या कहना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भू कानून के इतर मैंने एक प्रभावी भू कानून की हमेशा वकालत की। मैंने मूल निवास 1950 की हमेशा वकालत की। मैंने इसके साथ साथ एक वकालत और की कि जो यूनियन लॉ है, केंद्र सरकार का भी इसमें एक कानून है जो सभी राज्यों पर प्रभावी है, वो है स्थायी निवास का। तो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, वो भी हम पर प्रभावी है और रहेगा। पर जो आपने और एक बात कही कि हमें जो है आरक्षण के बारे में आपने कहा, तो मैंने ये कहा कि महेंद्र भट्ट जी ने एक किसी क्षेत्र विशेष की बात की कि भाई पैनखंडा को जो है ओबीसी में शामिल किया गया है, तो केंद्र के स्तर पर भी इसको ओबीसी में शामिल किया जाए। अभी तो राज्य ने किया, राज्य ने तब किया जब कांग्रेस की सरकार थी। जैसे वो पैनखंडा को किया, इधर हमारे पौड़ी गढ़वाल में राठ क्षेत्र को किया, उधर टिहरी में जो है टिहरी में भी कुछ क्षेत्रों को जो है ओबीसी में शामिल हुआ उस समय। तो मैंने ये कहा कि महेंद्र भट्ट जी अब जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा का सदस्य पूरा उत्तराखंड का सदस्य पूरा उत्तराखंड का होता है। तो वो अब पूरे उत्तराखंड की बात करें और पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें कि ये सहूलियत, ये स्टेटस पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलना चाहिए। ये मैंने बात कही। देखिए, जो समाज, जो देश शहीदों को याद नहीं करता है, उनके बलिदान को याद नहीं करता है और आने वाली पीढ़ी को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो समाज और वो देश कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि देश, समाज और देशवासियों की रक्षा शहीद सैनिक ही करते हैं। तो मेरा
शहीदों के प्रति बहुत ज़्यादा मेरे दिल में सम्मान था। मैं चाहता था कि कैसे इनकी वीरता की परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए और आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि उनके गांव में शहीद थे। मैं जब गांव में जाता था तो लोगों को पता ही नहीं रहता था कि उनके गांव का कोई शहीद भी हुआ है, क्योंकि शहादत की उम्र भी कुछ महीने रहती है, उसके बाद लोग शहादत भी भूलते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया और इस ख्याल के पीछे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह साहब, उनकी प्रेरणा थी। उनकी समाधि को देखते हुए मैंने हर वीर की समाधि ऐसे बनाने का निर्णय लिया और भगवान का आशीर्वाद है, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है कि ये योजना लगभग बहुत एक अच्छे स्तर तक की सफल हुई। शहीद करमेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी है बीना देवी बरतवाल जी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। बहन जी, कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष हो गए। कैसा महसूस कर रही हैं आज के दिन में आप? बहुत गर्व। हम केदारखंड एक्सप्रेस की ओर से आपको भी नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं करमेंद्र सिंह बरतवाल जी को कि आप इस उम्र में इस वैधव्य जीवन को आज तक सह रही हैं। इसके लिए आपको हार्दिक नमन है। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, लड़की गोद ले रखी है। लड़की गोद ले रखी है।